हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड में हाल ही में 2 महीना एग्जाम का बचा हुआ और आप लोगों का पता है एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसी को लेकर एग्जाम आप लोगों का न्यूज़ पर एक न्यूज छपा है कि यहाँ पर शिक्षक से लेकर बच्चे भी परेशान है। देखिए, ये सही चीज है, चलिए आपने पैटर्न चेंज किया, लेकिन इतना जस्ट कम समय में अब देख सकते हैं क्या लिखा है कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा 2 माह पहले बदला पैटर्न, छात्रों के लिए होगा चैलेंज। बिल्कुल चैलेंज वाली बात है, क्योंकि छात्र अभी तक पुराने पैटर्न पर तैयारी कर रहे थे, यानी कि 40 का ऑब्जेक्टिव 40 का सब्जेक्टिव, वो भी ओएमआर सीट पर होगा। लेकिन इस बार आपको पता है ओएमआर सीट भी बंद कर दिया गया है, ठीक है। और 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, वो आप लोग उत्तर पुस्तिका पर ही उसका उत्तर लिखना होगा। ऑप्शंस तो रहेंगे, लेकिन उसका आंसर जो होगा दोस्तों आप लोग उत्तर पुस्तिका पर ही लिखने होंगे, ठीक। और चलिए, क्या है इस न्यूज में, शिक्षक क्या कह रहे हैं इसके बारे में, बच्चे क्या कह रहे हैं, वो लोग देखते हैं। और ये सही तो नहीं है इस समय पर करना, बट झारखंड बोर्ड किया है और ऐसा फैसला सिर्फ झारखंड बोर्ड ही कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए क्या है दोस्तों, और बता दोस्तों, आप लोग जितने सारे विद्यार्थी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भाई, अच्छे से करने में लग जाओ, क्योंकि अब एग्जाम में बिल्कुल बहुत ही कम समय बचा हुआ है, ठीक है। और क्लास 12th वाले वैसे विद्यार्थी जो आप लोग मैथ लेके पढ़ रहे हो या फिर आप लोग सीए फाउंडेशन की तैयारी करो, तो आप लोगों के लिए शानदार लाइव क्लास चल रहा है दोस्तों, ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन आप लोग डिट्टो एग्जाम में देखने को डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है दोस्तों, जल्दी से वहां पर आप लोग क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं वहां पर क्लास फ्री में। और 15 डेज का क्लास हम लोग का टारगेट, इसमें एक क्लास पहला क्लास हो चुका है, रिवीजन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। देखिए दोस्तों, क्या है कि पैटर्न स्वागत योग्य, लेकिन सेशन के शुरुआत में होना चाहिए था बदलाव। जी हाँ दोस्तों, शिक्षकों ने क्या कहा कि बिल्कुल पैटर्न स्वागत योग्य है, बिल्कुल सही बात है, आपने पैटर्न कोई गलत नहीं बनाया, लेकिन ये इस समय बदलाव करने का समय नहीं था, ठीक है, इस वक्त बदलाव करने का समय नहीं था, क्योंकि बच्चे अब एग्जाम की जस्ट अंतिम टच दे रहे थे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर परीक्षा 6 फरवरी से 26 फरवरी तक चलेंगी, ठीक है। इसमें पैटर्न में भी बदलाव किया जा रहा है। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने जैक को अगले 2 साल होने वाले मैट्रिक इंटर परीक्षा के पैटर्न से संबंधित गाइडलाइन भेज दी, यानी 2024 और 2025 तक का गाइडलाइन। 2024 में 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 नंबर का सब्जेक्टिव, और 2025 में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव और बाकी 60 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। अगर देख सकते हैं, इसको लेकर +2 स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों में शिक्षकों व छात्रों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। एक और शिक्षक जहां नए पैटर्न का स्वागत कर रहे हैं, वही दूसरी ओर शिक्षक और छात्र बोर्ड परीक्षा से 2 माह पहले पैटर्न में बदलाव किए जाने को लेकर आलोचना भी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि भाई इतना कम वक्त में किया है। यहाँ देख सकते हैं 2024 में 30% सवाल एमसीक्यू पैटर्न पर होंगे। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप जिस किसी को भी ये डाउट है भाई ABCD करके ऑप्शन नहीं रहेगा, तो वो साफ कर लीजिए एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस। तो 1 चॉइस 2 चॉइस 3 4 चॉइस रहेगा, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे आप लोगों का, उसको देख करके आप लोगों को आंसर लिखना होगा। नए पैटर्न के अनुसार वर्ष 2024 में परीक्षा में 30% अंकों के बहुविकल्पीय सवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, वही 2025 में 20% अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ जाएंगे। दोनों परीक्षाएं अगले 2 साल एक ही टर्म में होगी, मतलब एक टर्म में होगी। इसी तरह 2024 में 50% अंकों के प्रश्न लघु और दीर्घ उत्तरीय होंगे, ठीक है। यहाँ दोस्तों कहा गया लघु और दीर्घ उत्तरीय, लेकिन पिछले बार का पैटर्न था अति लघु, लघु और दीर्घ, तो इस बार का वही रहने की संभावना है। देखिए क्या रहता है, मॉडल पर आएगा तो ये भी साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे दोस्तों मॉडल पेपर आएगा, सारा सॉल्यूशन आप लोगों का हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। जबकि 2025 में इससे बढ़कर 60% कर दिया जाएगा, वही 20 अंकों का इंटरनल मूल्यांकन होगा। बता दें, कोविड के बाद 2 टर्म में परीक्षा आयोजित करने के लिए 40 अंक के सवाल ओएमआर सीट पर और ओएमसीक्यू पैटर्न में 40 अंक के सवाल उत्तर पुस्तिका पर सब्जेक्टिव टाइप होते थे, लेकिन इस बार ये बदलाव किया जा रहा है। सब्जेक्टिव सवाल का वेटेज बढ़ने से लिखने की क्षमता बढ़ेगी। देखिए क्या बोल रहा है, विभिन्न स्कूलों शिक्षकों ने बदले पैटर्न का स्वागत किया। इसमें कुछ शिक्षकों ने कहा कि अच्छी पहल है, सब्जेक्टिव सवाल का वेटेज बढ़ने से छात्रों में लिखने की क्षमता बढ़ेगी, जो कोविड के बाद कम हो गई थी। छात्रों को गहराई से पढ़ना होगा, विस्तृत ज्ञान में विकास होगा। एमसीक्यू पैटर्न भी होने से छात्र प्रतियोगी परीक्षा को भी समझ सकेंगे, ठीक है। एमसीक्यू पैटर्न है, ठीक है दोस्तों। मेरे लिए सबसे बढ़िया था कि 40 का ऑब्जेक्टिव 40 का सब्जेक्टिव होता, तो बच्चे एमसीक्यू का भी तैयारी करते हैं, इधर सब्जेक्ट का भी तैयारी कर लेते हैं। मतलब अगर कंपटीशन एग्जाम बाद में देते तो उसमें भी उनको फायदा होता, लेकिन चलिए इसको 30 कर दिया, थोड़ा सा घटाया है, ठीक। तो एमसीक्यू पैटर्न होने से क्या बच्चे प्रतियोगी परीक्षा कंपटीशन जो एग्जाम होता है पॉलिटेक्निक का, आकांक्षा फॉटे का, उसमें भी उनको लाभ मिलता। इसके साथ ही शिक्षकों ने यह भी कहा कि परीक्षा से 2 माह पहले पैटर्न बदलाव होने से इसका असर तैयारी कर रहे हैं छात्रों की मनस्थिति पर पड़ सकता है। छात्रों को पुराने पैटर्न पर प्रैक्टिस पढ़ाया गया है, ठीक है, पुराने पैटर्न पर पढ़ाया गया है। अब नए पैटर्न के अनुसार छात्रों को तैयारी करानी होगी। पैटर्न का बदलाव सेशन के शुरुआत में ही होना चाहिए था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं मानूं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ऑब्जेक्टिव में सिर्फ 10 अंक का कम किया, ऑब्जेक्टिव पूछ ही रहा है, ठीक है। सब्जेक्टिव आपको सब्जेक्टिव में थोड़ा और अच्छा से ध्यान देना होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव में सवाल आप लोग इस पर ज्यादा आएंगे, ठीक है। देख सकते हैं पैटर्न के आधार पर छात्र तैयारी करें, इससे पहले जारी किया जाना चाहिए था। मतलब जो शिक्षाविद जो भी है आगे कह रहे हैं कि इससे पहले जारी किया जाना चाहिए था। ऐसे वक्त में जब एग्जाम में सब 2 महीना बचा हुआ है, ये पैटर्न जारी करके झारखंड बोर्ड ने अच्छा नहीं किया। और दोस्तों झारखंड बोर्ड का ये पहली बार ऐसा काम नहीं किया है, हर एक बार ऐसा करता है, ठीक है। और झारखंड बोर्ड को कोई कहने वाला नहीं होता है, और कोई अगर कहता भी है तो सुनता कहाँ है। आप लोग इससे पहले देखे थे, पिछले बार भी शायद
मार्च में एग्जाम डेट जारी कर दिया था, फरवरी में एग्जाम डेट जारी किया था, ठीक है, लेकिन फिर उसका विरोध हुआ और विरोध होकर मार्च में एग्जाम लिया गया। लेकिन इस बार ऐसा विरोध अभी तक हुआ नहीं है, होने से हो सकता है एग्जाम लोग का हो जाए, लेकिन ऐसा संभावना कम है, क्योंकि इस बार आप लोग का मार्च अप्रैल शायद इलेक्शन हो जाएगा, इसलिए जल्दी से एग्जाम खत्म कर रहा है, ठीक है। वरना समझ रहे हो, सेशन खत्म हुआ था मई में, इस बार मई में खत्म होना था, तो इस बार एग्जाम आप लोग का लेट से होना चाहिए था, बल्कि पिछले बार जो मार्च में होता, इस बार एग्जाम आप लोग का अप्रैल में होना चाहिए था। और आप लोग का नया नोटिस में वही कहा गया था कि सेशन लेट होगा, लेकिन देख सकते हो किस प्रकार जल्दी से एग्जाम ले रहा है झारखंड बोर्ड। मतलब पढ़ने के लिए लगभग 8 महीने का भी समय यहाँ पर बच्चों को नहीं दिया गया है, ठीक है। तो झारखंड बोर्ड ने गलती किया है। झारखंड बोर्ड सब कुछ पहले सोचता नहीं है, बाद में ये सारा काम करता है, ठीक। लेकिन पहले आप लोग पढ़ो, पढ़ने से सब कुछ संभव होगा भाई, ज्यादा अंतर नहीं है, 10 नंबर का इधर उधर हुआ है, उससे कोई दिक्कत उतना होगा नहीं आप लोगों को, ठीक है। बस पढ़िए अच्छे से, एकदम मन लगाकर रगड़ के पढ़िए, ताकि रिजल्ट बढ़िया हो। बाकी जितने वीडियोस अपलोड कर रहे हैं उसको देखिए, लाइव क्लास हम लोग का चल रहा है, स्टार्ट हो रहा है आज से, उसको भी देखिए, ठीक है, 6 बजे शाम को 10 क्लास का, तो उसमें जरूर जुड़िए। चलिए, सो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी नहीं, फिर नेक्स्ट वीडियो जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।